हम फिर हैं आपके साथ टीवी 99 के साथ और आप देख रहे हैं नरसिंहपुर के विकास और जन समस्याओं से जुड़े हुए इस कार्यक्रम को जो हमने आज से शुरू किया है। आज पहले कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जो संवाददाता हैं टीवी 99 के मनीष साहू जी, उन्होंने आम जनता से जुड़े हुए समाज सेवी लोगों से और कुछ पत्रकारों से चर्चा की है। नगर विकास हेतु लगातार नगरपालिका जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है और अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहा है, लेकिन नागरिकों की जो जवाबदारी है वह कितनी बनती है कि जो विकास हुआ है उसको कैसे संजो कर रखे और इस विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाए, इसकी जवाबदेही जिला प्रशासन, नगरपालिका और आम जनता की होती है। अगर नगरपालिका या जिला प्रशासन कोई विकास कार्य करता है, कोई योजनाएं आगे लाता है, तो उस योजना और विकास कार्य को नागरिक जो हैं उसमें कितना सहयोग देकर आगे बढ़ाते हैं, यह भी हम देखेंगे। निरंतर लोगों से संवाद हमारा होगा, हम लोगों से बातचीत करेंगे, समाज सेवी, जनप्रतिनिधियों समाज सेवियों के अलावा आम नागरिकों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा होगी। लगातार यह चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए टीवी 99 के साथ। हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप यहाँ देख रहे हैं हम एकांत वन में खड़े हैं और न्यूज़ 99 की ओर से शहर के विकास के लिए यहाँ सुझाव मांगे जा रहे हैं, जिसके तहत हम एकांत वन में आए हुए हैं। इसी के तहत हमने बहुत सारी विस्तार से बातें रखी। उस विस्तार की बातों को बढ़ाते हुए हम यहाँ के शहर के जाने माने पत्रकार एवं समाज सेवी, उनसे हमें कुछ पूछना चाहते हैं कि आप शहर के विकास के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं इसके लिए। उसके लिए हम अमर सिंह नौरिया जी के पास पहुंचते हैं। लीजिए बात करते हैं हम अमर भाई से। धन्यवाद मनीष भाई, और साथ ही टीवी 99 की टीम एवं अन्य मीडिया संस्थान को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो एक पहल चालू की है नगर विकास को लेके, और जिला प्रशासन के अन्य जो विभाग हैं इनको लेकर जन समस्याओं से जो लोग रूबरू होते हैं उनकी आवाज़ अपने चैनल और मीडिया संस्थानों के माध्यम से उच्च स्तर तक और जो उचित प्लेटफार्म है उन तक पहुंचाएं। जैसा कि आपके द्वारा नगर विकास को लेके मेरे से इस संदर्भ में चर्चा की जा रही है, मेरे सुझाव लिए जा रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आज हम यहाँ पे एकांत वन में उपस्थित हैं और ये नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन का काफ़ी अच्छा प्रयास है कि शहर में एक व्यवस्थित जगह एकांत वन के नाम से यहाँ पे बनाई जा रही है। बिल्कुल, चूँकि यह निर्माण कार्य अभी प्रारंभिक दौर में है और लग रहा है कि आगे इसको और मूर्त रूप दिया जाएगा और शहर के लिए एक सौगात होगी जी। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि शहर के जो अन्य पार्क हैं, इन पार्कों में भी उचित व्यवस्थाएं की जा रही, किंतु इनका देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ पार्क ऐसे हैं शहर के जिनका रखरखाव सही तरीके से ना होने के कारण वह जनता के लिए जो उपलब्ध हैं वह उस मापदंड पे खरे नहीं उतर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। कही जाए तो जैसे अभी ये एकांत वन के पास में एक प्लाजा बना हुआ है जी, जिसमें बातें की गई थी कि यहाँ पे सुविधाएं ऐसी रहेंगी जी जी, जिसमें पारिवारिक रूप से लोग बैठेंगे और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेंगे, मगर देखने में आया है कि वो 80 लाख रुपए से अधिक खर्च करने के बाद भी जिस तरीके की कार्य योजना तैयार की गई थी वह अपने जो कार्य योजना है उस पर सफल उतरते या मूर्त रूप में दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसी चीज़ों से भी हमें बचना होगा और इसकी जवाबदारी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, इसके अलावा अन्य जो जागरूक लोग हैं उन सभी लोगों की है कि अगर शहर में कुछ राशि खर्च करके योजनाओं के नाम पे अगर कोई काम किए जा रहे हैं तो वो काम इस तरीके से किए जाएँ कि जिसका लाभ जनता को मिले। हमारा भाई, हम यहाँ रोकना चाहते हैं आपको। आप ये जो चर्च मैदान के सामने जो प्लाजा की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन आम पब्लिक नरसिंहपुर की यह नहीं जानती कि प्लाजा क्या होता है। प्लाजा मतलब वो सोचती है कि बहुत बड़ा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल जाए। जिला प्रशासन ने प्लाजा के नाम पर यह बताया नहीं पब्लिक को कि प्लाजा मीन्स मतलब एक घूमने की जगह बनाई गई है, पार्क बनाया गया है वृद्धों के लिए या जो बच्चे आते हैं उनके लिए बनाया जाता है।
लेकिन हमने देखा हम अक्सर बोलचाल की भाषा हम लोगों से प्लाजा कह देते हैं, जबकि बोलचाल की भाषा हम लोग पार्क ही अच्छा समझते हैं। लेकिन प्लाजा का जब हम नाम लेते हैं तो लोग पूछने लगते हैं ये कहाँ पर है। तब हमें लगता है कि अरे यार, हमने इतना बड़ा प्लाजा बनाया है, इतने पैसे जिला प्रशासन ने खर्च किए और लोग पूछते हैं तो बड़ा बुरा लगता है कि प्लाजा मतलब क्या होता है। इसके बारे में बताया। कहना सही है कि उसका जो नामकरण किया गया प्लाजा, उस प्लाजा के नामकरण को लेके ही लगता है आदमी के मन में ये जिज्ञासा रहती कि ये प्लाजा क्या है जी। क्योंकि उसका नाम पार्क रख देते या दूसरी चीज रख देते तो उसका लाभ लोगों को समझ में आता कि यार ये पार्क का एक फर्श ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी नाम रख दिया हो, प्लाजा नाम रख दिया है तो अटपटा सा लगता है, थोड़ा सा लगता है। और उस तरीके की जिस तरह की बातें की गई थी वह भी उपलब्ध नहीं है। हमारे उस दौरान के जो तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उनकी जो भी सोच रही हो या जिन्होंने इस योजना को लेके वहाँ पे अपना कार्य किया, उनकी जैसी सोच रही हो और उनने जिस तरीके से नरसिंहपुर की जो लोगों की जो मानसिकता है या लोगों की जो सोच है उसके हिसाब से उसको वो समझ नहीं पाया और उसका नामकरण प्लाजा के रूप में। हमारे भाई, आप ये बता पाएंगे जो प्लाजा बना है वो लगभग कितने उसमें रकम में बना है? आप देखो कि उसमें कितना पैसा खर्च किया है, उसके बाद भी वहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, जबकि उतना उससे कम, मेरे ख्याल से कम पैसे में एकांत वन बना दिया नगर पालिका ने। ये अच्छी बात है, ये स्थानीय स्तर पे ये काम किया। प्लाजा की जहाँ तक मैं बात करूँ तो सूचना के अधिकार के तहत से जो जानकारी आपने निकाली थी जानकारी, उस जानकारी में करीब 30 लाख के समथिंग उसका जो प्रशासकीय स्वीकृति ली गई थी। और किंतु जब जो उसका निर्माण किया गया है तो वो जानकारी लगी कि वो 80 लाख से अधिक में उसका निर्माण किया गया है। उसके फव्वारे के बारे में जहाँ तक बात करी जाती है या उसका जो विद्युतीकरण किया गया है उसको लेके भी अलग से जो काम किया गया, उसके बारे में जो RTI कुछ लोगों ने, हमारे साथियों ने लगाई, उनको वह जानकारी नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी बात करूँ तो नगर में प्लाजा के अलावा एक नरसिंह तालाब और है, उसमें भी देख रहे हैं 10-15 साल से लगातार करोड़ों रुपए का खर्च किया जा चुका है। मगर आपने बहुत अच्छा किया, ध्यान आकर्षण किया है। नरसिंह तालाब में भी जिस तरीके की जो तालाब का एक प्राकृतिक स्वरूप होता है उसको ध्यान में रखा नहीं गया और लगातार पैसे खर्च करते गए हैं। कभी नहर से उसमें जल लाने के नाम पे, कभी उसके सौंदर्यीकरण के नाम पे, कभी जल संरक्षण के नाम पे। इस तरीके की अगर जो योजनाएं हैं उनको ऐसा करके किया गया है, किंतु जो वास्तव में उसका जो नरसिंह तालाब का स्वरूप है वह अभी मूल रूप में अभी भी नहीं आ पाया और जानकारी लगी कि अभी भी वहाँ नरसिंह तालाब में काम किया जा रहा है। और भाई, आपको यहाँ ही रोकना चाहते हैं, आपके साथ इस शहर के जागरूक और सहज सरल जन में चुनाव भी लड़ चुके हैं आप विपिन भाई जी, जनप्रतिनिधि का। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप नरसिंहपुर शहर के विकास के बारे में क्या सुझाव रखना चाहते हो और क्या क्या बात महत्वपूर्ण बातें जो एक आम पब्लिक के पास पहुंचना चाहिए कि शहर में वास्तव में विकास हो रहा है, तो विकास हो रहा है तो किस स्तर पर हो रहा है और कितने पब्लिक के कितने पैसे खर्च करके आप इस विकास को दे पा रहे हैं और इस विकास से आप कितने संतुष्ट हैं, हम ये जानना चाहते हैं। आदरणीय विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। और न्यूज़ 99 ये जो पहल किया है ये निश्चित ही हमारे लिए बहुत मुकाम तक पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि बात नगर की है और नगर विकास को अगर हम देखते हैं तो नगर में विकास हुआ है जी। सड़कें बनी हैं, नालियाँ बनी हैं और जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी पूर्ति हुई है, लेकिन उनका रखरखाव सही ना हो पाने के कारण वो योजनाएं कहीं ना कहीं दुष्परिणाम दे रही हैं जी। इस पर यदि नगर प्रशासन, नगर पालिका और जिला प्रशासन अगर संज्ञान लेता है जी और उनका रखरखाव, मेंटेनेंस समय से अगर करता है जी, तो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। अभी अमर भाई ने एक प्लाजा की बात की है कि प्लाजा चर्च मैदान के सामने बनाया गया है, आप उसके बारे में क्या कुछ प्रकाश डालेंगे कि क्या है प्लाजा? मतलब प्लाजा मीन्स प्लाजा क्या? के लिए जिस प्रकार क्या से रकम थी अभी तक जो एस्टीमेट क्या बनाया नाम दिए जाते रहे, प्लाजा, प्लाजा का मतलब भवन के रूप में लोग देखते हैं, लेकिन उसके लिए जिस प्रकार से उसकी रचना की गई है, पत्थरों से जिस प्रकार से उसका निर्माण किया गया है और उसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पर लोग वहाँ आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे और थोड़ा सा अच्छा अनुभव करेंगे। लेकिन जो बनाने का उद्देश्य था उन उद्देश्यों की पूर्ति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसकी जो पूर्तियाँ थी वो शासन पूरी नहीं कर पाया, इसलिए वह स्थान ना तो प्रसिद्ध हो पाया है और ना उसका उपयोग हो पा रहा है। तो इस जैसे आज हम एकांत वन में, एकांत वन के बारे में
यह मेरे ख्याल से शहर का पहला स्थान मैं देख रहा हूँ कि जिसके लिए अगर जो मूर्त रूप लाने का प्रशासन काम कर रहा है, अगर वो मूर्त रूप अगर मिलता है तो शहर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर देखा है हमने कि अधिकारी आते हैं, अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, उस कार्यकाल के दौरान एक प्रोजेक्ट वो बड़ा लेके सामने करते हैं। जैसे कलेक्ट्रेट भवन में कलेक्टर सक्सेना जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा कलेक्ट्रेट भवन बनाया, बिल्कुल निश्चित ही हम घास लगवाई, पार्क डेवलप किया। लेकिन जैसे ही दूसरे कलेक्टर पहुंचे तो उस घास के लिए जहाँ का तहाँ छोड़ दिया, उस पर पानी नहीं दिया गया। आज वो घास पूरी तरह से सूख गई जी। फिर कलेक्टर चेंज हुए, वेद प्रकाश जी आए। वेद प्रकाश जी ने प्लाजा जो जिसका जिक्र चल रहा है, उस प्लाजा के लिए उन्होंने पहल की और उस प्लाजा का भूमि पूजन करके और उसका अल्प समय, बहुत थोड़े समय में उसका निर्माण करवा दिया। अब उसी दौरान उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, वो नरसिंहपुर छोड़ के चले जाते हैं। तो जो आने वाले अधिकारी होते हैं, जो निर्माणाधीन कार्य चलते रहते हैं या जो व्यवस्थाएं बनाई गई, उस पर उनको काम आगे बढ़ाना चाहिए। तो उस काम के लिए आगंतुक अधिकारी जहाँ का तहाँ छोड़ देते, जिसके कारण से आज वो घास सूख गई, प्लाजा जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। नरसिंह तालाब की अमर भाई ने अभी बात की, नरसिंह तालाब में भी रोहित सिंह जी के द्वारा प्रयास किया गया था और उसके लिए अच्छा स्वरूप तालाब का दे दिया गया। लेकिन जो उस पर कार्य योजना थी, जो कलेक्टर वर्तमान में है, उनको वो मूर्त रूप देना चाहिए, क्योंकि यह शहर से अगर विकास से जुड़ने की बात है। स्वच्छता अभियान चल रहा है 2023 का, तो इस अभियान के तहत ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए प्रशासन को जो भी काम सुचारू रूप से पहले से चल रहा है, पहले उसको सही करना चाहिए, उसके बाद में दूसरे कार्यों को प्रारंभ करना चाहिए। अब जैसे आज एकांत वन बनाया है, कलेक्टर मैडम ने इसका प्रारंभ किया। अब यदि खुदा न खास्ता मैडम का ट्रांसफ़र हो जाता, नए कलेक्टर आएंगे, ये काम जहाँ का तहाँ पड़ा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये स्थितियाँ बनती। तो ये स्थिति ना बने। जो भी अधिकारी आते हर कलेक्टर व्यक्तिगत ना ले किसी काम, व्यक्तिगत ना ले कि भाई फलाने कलेक्टर शहर ने का ये काम काम है, शुरू किया था, एक कलेक्टर छोड़ के गया, दूसरे कलेक्टर को करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। काम कंटिन्यू बात रनिंग में है और विकास से जुड़ा हुआ कार्य है। तो उस कार्य के लिए प्रशासन को संज्ञानता से आगे बढ़ाना ही चाहिए, बिल्कुल, जिससे विकास भी हो बिल्कुल, और उस काम में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। और यदि मैं आपसे पूछूं कि जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन तो सक्रिय दिखता है, नगर पालिका प्रशासन सक्रिय दिखती है, लेकिन वहाँ पर जनप्रतिनिधि के बारे में आप क्या कहना चाहिए? मतलब उनको इस चीज़ शहर की डेवलपमेंट के लिए सक्रियता दिखती नहीं दिखती है, इच्छा शक्ति रहती कि नहीं दिखती है? आपको कैसा महसूस होता है? जनप्रतिनिधियों की जहाँ तक बात करें तो वो पता नहीं शहर के लिए किस रूप में लेते हैं। जी जी, ये तो वो ही बतला सकते हैं किस रूप में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे ज़िले का सौभाग्य बहुत रहा है। विपिन जी, आपने मुस्कुराकर ही सारी चीज़ों को उत्तर दे दिया। राजनीतिक क्षेत्र में हमारे ज़िले का जो सौभाग्य रहा है, यह बहुत बड़ा रहा है और वह सौभाग्य मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे एक समय ठाकुर शशि भूषण सिंह जी इस जिले के मंत्री रहे, बिल्कुल। चौधरी चंद्रभान सिंह जी बड़े पदों पर रहे, मंत्री रहे, बड़े। उसके पूर्व में ऊर्जा मंत्री इस जिले से हुए, 3 पंचवर्षीय वित्त मंत्री इस जिले से हुए। अभी वर्तमान की अगर स्थिति देखें तो हमारे विधायक महोदय जी भी अभी बीच में मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिला था, आयुष विभाग से मंत्री रहे हैं, बिल्कुल। और हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष नरसिंहपुर जिले के रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी प्रेजेंट में देखें, अन्य जिलों में तो सांसद एक होता है, लेकिन हमारे जिले का सौभाग्य देखो, हमारे यहाँ 4 सांसद हैं जिले के, 4 सांसद, और उसमें एक राज्यसभा सांसद भी हमारे जिले का सौभाग्य है कि यहीं से है। बिल्कुल विपिन जी, सही कह रहे हैं आप। तो इतना सब होने के बाद आज हमारा जिला जिस स्थिति में है, क्योंकि यह स्वतंत्र भारत के समय का जिला है और इस जिले का कायाकल्प बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन आज प्रयास चल रहे हैं। तो उन प्रयास के लिए अगर जनप्रतिनिधि मिलकर के काम करते हैं, आज जैसे हम तालाब की बात करते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी आया, उसके मन में बात उठी कि इस तालाब को हमको जीवित करना। उन्होंने दिन रात मेहनत की,
और 3 महीने के अंदर 4 महीने में उन्होंने इस तालाब के लिए जीवित इकाई में खड़ा कर दिया लाकर। ये काम हमारे ज़िले के जनप्रतिनिधि कर सकते थे निश्चय। और आज इतिहास में दर्ज रोहित सिंह जी का नाम दर्ज हो गया उस तालाब को लेकर के, क्योंकि 200 वर्ष के बाद वह तालाब जीवित हुआ है। जी धन्यवाद विपिन जी। आ जाओ।